हम लोग इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में 2-3 क्लास कर चुके हैं, है ना। हमने हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। और अब ये आप लोगों का जो बुक है पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशलिस्ट जो बुक है, जिसमें कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चंस के हम लोग इस बुक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, लेकिन मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ऐसा कम है कि सेम टाइप से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन है क्या है, सब अपने आप में एक यूनिक है, सब अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये आप 18-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप ऐसा समझिए कि आप हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से आपका कमांड है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हाँ एक बात और बता दूं कि हमने इससे पहले 3 क्लास किया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस पे, वहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। उसी कॉन्सेप्ट का ऐसा लग सकता है रिविजन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आप लोग के पास भी बुक होगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात 1:√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? समझे क्वेश्चन? समझ में आया? एक छड़ की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात 1:√3 है। मतलब पहले क्या बात हो रहा है, लंबाई। अगर उसका लंबाई 1 है तो उसका अनुपात कितना है? एक परछाई का √3। तो अब बताइए 1 और √3 किसमें होता है? 30 डिग्री। वेरी गुड। पहला का आंसर कितना? 30 डिग्री है क्या आंसर? यस। वाह, आपका 1 नंबर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक पहाड़ी के शीर्ष से पूर्व में लगातार 1 किलोमीटर दूर 2 पत्थरों से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, एक पहाड़ी के शीर्ष से पूर्व में लगातार 1 किलोमीटर दूर 2 पत्थरों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। क्या बताना है? पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? समझ में आया क्वेश्चन? फिर से अब इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं फटाक से। कोई पहाड़ी है, ठीक है, इसके पूर्व में लगातार, आप पूर्व 2 चीज समझ सकते हैं, पहाड़ी से पहले या फिर पहाड़ी के पूर्व। 2 दिशा, एक दिशा वाला पूर्व और एक पहले वाला पूर्व। तो आप अगर पूर्व समझें तो कुछ ऐसे समझ लीजिए ना, पूर्व साइड में है या पूर्व मतलब इससे पहले है। तो क्या है? 2 पत्थर है, दोनों पत्थर कैसा है? किलोमीटर वाला पत्थर है। देखिए आप पूर्व में किलोमीटर है ना, लगातार 1 किलोमीटर दूर 2 पत्थर है लगातार। तो एक पत्थर यहाँ है तो दूसरा पत्थर यहाँ है, इनके बीच का दूरी कितना? 1 किलोमीटर। 2 पत्थर हो गए यहाँ से यहाँ तक, पहला पत्थर दूसरा पत्थर, ठीक है। या फिर इसी चीज को आप ऐसा समझ सकते थे, लगातार 2 पत्थर, एक यहाँ तो दूसरा कहाँ? यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है? दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 30 और 45। 30 और 45। तो अब बताइए यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा? 30। ये भी ऑब्वियस है, 30-45। यहाँ पे कितना होगा? 30-45। कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे 30 क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे 45 क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वही जितना आप क्लोज आएंगे वो क्या होगा? एंगल तो बढ़ेगा ना। जैसे अब देखिए यहाँ पे ऐसे है, अब क्या हो रहा है? फैल रहा है, तो एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ तो अब आपको पता है कि जब 30 से 45 जाता था तो आपको एक फॉर्मूला हमने बता रखा था कि क्या होता था, जब 30 से 45 गया तो ये √3 - 1 ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने क्लासेस में बताया रखा है। तो अब बताइए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। और हमारा अनुपात क्या कहता है? कितना होता है? तो इसमें क्या गुना करेंगे कि ये आ जाएगा? हमें क्या 1 बनाना है ना, हमें इसमें गुना करना पड़ेगा। सॉरी, ये अनुपात है, हमें 1 बनाना है, तो जो बनाना है उससे गुना कर दीजिए और जिसको हटाना है उसको √3 - उससे भाग दे दीजिए। तो ये हमारा ये बन गया। अब बताइए हमें क्या पूछ रहा था? इसका ऊंचाई। तो इसको किससे गुना करेंगे? वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुना क्यों? तो यही आपका आंसर हो गया। है क्या ऑप्शन में? सर और भाग कैसे दिए सर? वहां से देखिए आप बात समझिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, दिया हुआ है। और होता कितना है? हमने पढ़ रखा है कि √3 - 1 होता है। अब बताइए इसमें हम क्या गुना करें कि ये चीज आ जाए 1? इसमें क्या गुना करें कि 1 आ जाए? आप इसमें अगर आप √3 - 1 में √3 - 1 गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा क्या? कब आएगा ये? जब आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है, तो गुना कीजिए 1 से। इसको 1 से गुना करेंगे तो होगा नहीं काम। क्या आपको क्या करना है? 1 बनाना है तो 1 के नीचे जो चीज हटाना था उसको लिख दिए √3 - 1। अब गुना करके देखिए ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? 1। तो कितना से गुना करना पड़ा? इससे। तो यही चीज अब सब तरफ तो गुना होता है, तो इधर भी जब गुना किया तो कितना आ गया? इतना ही आएगा, 1 से गुना कर रहा है। तो इसका हाइट कितना हो गया? 1/√3 - 1। अब क्या एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पे रेशनलाइज किया हुआ है, परिमेयीकरण किया हुआ है। ये तो ऑप्शन आपके सिंपली मिल जा रहा है साफ साफ,
लेकिन बहुत जगह क्या होगा, नहीं मिले, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, √3 + 1, तो नीचे कितना हो जाता 2 +1 ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे आप a² - b² फाइनल वैल्यू कितना √3 + 1 / 2, ये भी एक आंसर, ये भी एक आंसर। क्या ये ऐसा कुछ है आंसर? नहीं। तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी स्तंभ के आधार से B तथा A की दूरी पर स्थित एक ही दिशा में दो बिंदुओं का उन्नयन कोण आपस में अनुपूरक है तो स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई होती है √a × b। सिंपली यहाँ पे बहुत फॉर्मूला है ये, हालांकि कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं करा है, तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ जो अनुपूरक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है √ab होता है। क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी हम लोग कभी क्लास होगा तो डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है? फिर से सुनिए, 30 मीटर की लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार से खड़ी है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं हम लोग। मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है। ये कितना है? 30 मीटर। ये कितना है? 15 मीटर। इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है बताइए? 30 डिग्री। कैसे? P/sin को लेना sin थीटा तो P/h होता है 15 को 30 से भाग दें तो 1/2 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या था, ये P था और ये H था। अब जैसे ही P/h करेंगे तो कितना 1/2 आ जाएगा। और 1/2 किसका वैल्यू होता है? sin 30 का। बहुत अच्छा, आपका भी एक नंबर आ गया। चलिए बहुत अच्छा, उसका आया। अब दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। 2√3 मीटर ऊंचा है। यदि इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर हो, यदि इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर हो तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण क्या है? अब बताइए, डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 2 कैंसिल, 2 कितना? 60 डिग्री। कौन था बताया? तुम्हारा भी एक नंबर। चलो अब एक आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक नदी के तट पर एक खंभा खड़ा हुआ है। एक नदी के तट पर एक खंभा खड़ा हुआ है। जब एक प्रेक्षक नदी के दूसरे तट से इस खंभे को देखता है तब खंभे के ऊपरी सिरे के बनने वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब प्रेक्षक तट से 30 मीटर पीछे जाता है तब यह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नदी की ऊंचाई क्या है? नदी की ऊंचाई नहीं, नदी की चौड़ाई। नदी का ऊंचाई थोड़ी होता है, नदी की चौड़ाई क्या है? ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या बात हो रहा है। नदी का तट है, ठीक है, और नदी के तट के उस पर क्या है? प्रेक्षक। फिर से एक बार क्वेश्चन अच्छे सुनिए। एक नदी के तट पर एक खंभा खड़ा हुआ है। एक खंभा खड़ा हुआ है और एक तट पे क्या है? प्रेक्षक है। जब ये इसके शीर्ष को देखता है तो कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री। ठीक है, और जब इससे ये पीछे जाता है, कितना मीटर पीछे जाता है? 30 मीटर। तब कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। और अब आपको पता है, क्या पता है? इसका ऊंचाई कुछ दिया हुआ है क्या खंबे का? नहीं दिया हुआ। ये दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक कितना गया? 30 गया। लेकिन हम लोग को पता है कि जब 30 से 60 होता है तो क्या होता है? आप बताइए। 2√3। अब बताइए, ये तो 2 होता है लेकिन दिया कितना है? 30। कितना गुना ज्यादा? 15 गुना ज्यादा। तो अब हमें बताना क्या है? दोनों का चौड़ाई कितना है? तो कितना गुना? 15। तो कितना आएगा? 15 मीटर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन पढ़िए, 7 नंबर। आप खुद पढ़ के समझिए आप लोग, नहीं तो फिर सुनिए। देखिए, एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है, क्या समझ में आया? एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े, ठीक है, लंबवत खड़े एक वृक्ष और 60 मीटर ऊंची मीनार। एक वृक्ष और 60 मीटर ऊंची मीनार। अब वृक्ष हो सकता है 60 मीटर से बड़ा हो, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी जब तक कोण नहीं रहेगा तब तक हम
नहीं डिसाइड कर सकते हैं छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक, आगे पढ़िए। अच्छा, मीनार के पाद से, है ना, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। अच्छा, मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण 60 डिग्री। अवनमन कोण क्यों, कुछ समझ में आया? मीनार के शीर्ष से यहाँ 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। कैसे बोल पाए? हाँ, दो समानांतर रेखाओं का जो ये कोण होता है क्या होता है? आप लोग को ये हम बता रखे हैं बहुत बार, क्लास 5-6 से ही बता रहे हैं। ये कोण आपस में बराबर होता है। तो अगर इधर अवनमन 60 है तो ये भी कितना? 60। तो अब बताइए हमें क्या बताना है, और आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिज की ऊंचाई क्या है? ब्रिज की ऊंचाई हमें बतानी है। ठीक, तो ब्रिज की ऊंचाई कैसे बता पाएंगे हम लोग? बहुत सारा तरीका है। अगर यहाँ पे 60 है तो ये कहाँ से बन रहा है? ये वाला से। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका ये जो बड़ा भुजा है 60 दिया हुआ है, तो आप ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हम आप यहाँ पे दो चीज पढ़े हैं, एक तो जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या, cot 60, ये वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये होता है कि 60 है तो इधर कितना 1, इधर कितना √3। अब √3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 60 आ जाए? क्या है? सिंपली √3 के अगर 3 रहता तो 20 से करना पड़ता, तो 20 √3 से जैसे आप गुना करेंगे इसको तो 60 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया आपको? नहीं आया? फिर से सुनिए, 60 दिया हुआ है ना, इस 60 डिग्री की वजह से क्या इधर 1 और इधर √3। अब √3 में क्या गुना करें कि 60 मीटर आ जाए? तो √3 में ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा। हम कैसे पता किए? हम सोचे कि अगर यहाँ पे 3 रहता तो 20 से गुना करते तो 20 से 60, तो 3 बनाने के लिए पहले √3 से गुना किए और फिर 20 से गुना कर दिए, 60 बन गया। तो हमें इधर भी क्या गुना करना पड़ेगा? 20 √3। क्लियर? और अब आप समझिए कि आप 30 पे बात करते हैं, तो 30 के हिसाब से ये कितना होता है? √3 और इधर कितना 1। अब बताइए यहाँ पे √3 में क्या गुना करें कि ये चीज आ जाए? अभी तो हम इसका लंबाई पता कर लिए ना, क्या गुना करना पड़ा? 20। तो इसका भी कितना 20। हमें क्या यही तो पता करना था ना? क्या पता करना था? ब्रिज की ऊंचाई कितनी होगी? 20 मीटर आंसर है बिल्कुल। समझ में आया? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखे क्या। एक वायुयान का जमीन से 900 मीटर ऊपर, ठीक है, एक वायुयान का जमीन से 900 मीटर ऊपर क्षैतिज रूप से चलते हुए उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा जाता है। क्षैतिज रूप से चलते हुए उन्नयन कोण उसका 60 डिग्री देखा जाता है। ऊंचाई पे कितना उड़ रहा है वो? 900 मीटर। देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए आप भी। एक वायुयान का जमीन से 900 मीटर ऊपर, ठीक है, क्षैतिज रूप से चलते हुए उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा जाता है। यदि 5 सेकंड पहले 5 सेकंड चलने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा जाए तो वायुयान की गति लगभग किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ठीक है, देखिए अभी कितना देखा जा रहा है? 60 डिग्री। कुछ देर के बाद ये कोण क्या हो जा रहा है? 30 डिग्री। कितना सेकंड में? 5 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितना लगा? 5 सेकंड लगा। इसका ऊंचाई कितना है? 900 मीटर। 900 मीटर। 900 मीटर पे उड़ रहा है यार, 900 नहीं लिखा हुआ है, 900 मीटर पे ही उड़ रहा है, बहुत नीचे उड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या बात करेंगे? 30 60 होता तो क्या 2 1 और इधर कितना √3 पढ़े हैं हम लोग। अब आपको पता है कि √3 में हम क्या गुना करने की आ जाए? आप बताइए, अगर 3 रहता तो क्या गुना करना पड़ता? 300 से। तो हम क्या कर देते हैं पहले? 300 √3। समझ में आया? चलिए गुना करके ये बना दिए। हम क्या बना लेते हैं, अब ये पता कर लेते हैं ये कितना होगा। ये वाला ये पोजीशन क्या होगा? 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 600 √3। 300 √3 को 2 से गुना किया तो 600 √3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अभी? 600 √3 मीटर। और समय कितना लगा यहाँ? 5 सेकंड। तो अभी जो आंसर आ रहा है ये क्या हो गया? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय क्या निकल रहा? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल तो निकल रहा है, लेकिन हमें चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या गुना करना पड़ता है? 12/5। वेरी गुड। तो अब आप सॉल्व कीजिए। 5 और 12 × 25 60 और 1 0 यहाँ। समझ में आया? नहीं है? 5 × 5 और 12 × 60। हाँ यहाँ पे फिर से समझिए। देखिए
2/√3 क्लियर। यहाँ पे कितना गुना किए 300√3 से ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना चाहें तो किससे गुना करेंगे 2 से। 2 होता है 2 में कितना गुना करेंगे 300√3। क्यों गुना किया क्योंकि ये गुना कर रहा है तभी दिया हुआ था वो चीज। ये गुना करें तो कितना आएगा 600√3। किसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 600√3। कितना समय लगा था पीछे जाने में उसको 5 सेकंड लगा था। तो डिवाइड कर दिया तो ये चाल निकल रहा है लेकिन ये चाल मीटर प्रति सेकंड में था हमें किलोमीटर में चाहिए था तो 18/5 से गुना कर दिए यहाँ पे। अब सॉल्व कर रहे हैं क्या 5 एकम 5 12 बचे 60 और एक जीरो यहाँ ठीक 5 एकम 5 और यहाँ कितना 24 20 बार 100 और 4 यहाँ पे 24। अब देखिए 24 को 18 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24 को देखिए सबसे पहले 18 को आप 20 बार गुना कीजिए 360 और 18 तो कितना होगा कर लेते हैं ना। देखिए 360 में जैसे 72 करेंगे तो कितना होगा 432 ठीक है 432 आएगा। तो 432 इंटू में कितना √3 क्लियर है। अब ये हो गया क्या हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब आंसर हो सकता है डेसिमल में दे तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में हम लोग 432 इंटू 1.732 √3 का वैल्यू। उसके बाद भी आंसर आपका क्या आएगा 400 सॉरी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 748 पॉइंट समथिंग। लेकिन हम डेसिमल को नहीं लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है लगभग तो कितना लगभग 748 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है तो ये भी हो जाएगा। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन पढ़िए समतल जमीन पर स्थित ये वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। सुनिए समतल जमीन पर स्थित ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया सूर्य की छाया 60 से 45 परिवर्तित होने पर 10 मीटर बढ़ जाती है। कितना क्वेश्चन है तो हमें क्या बताना है स्तंभ की ऊंचाई। कोई एक स्तंभ है ठीक है। अभी जो सूर्य का एल्टीट्यूड है जो सूर्य का कोण है जो भी था 60 से 45 होते यहाँ पे 60 था 60 से 45 होते कितना बढ़ जा रहा है इसका छाया। पहले जब 60 डिग्री छाया था तो इतना छाया था इस स्तंभ का ठीक है। ये स्तंभ है इसका छाया इतना था जैसे 45 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 10 मीटर बढ़ जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक पहले समझ में आ रहा है पहले छाया ये था अब छाया क्या हो रहा है 10 मीटर इंक्रीज कर जा रहा है। तो जैसे 10 मीटर इंक्रीज किया आपको पता होना कि 45 और 60 होता है तो क्या क्या वैल्यू होता है √3 - 1 यहाँ पे कितना 1 यहाँ पे कितना कुछ भी 1 ऐसा होता है। तो अब बताइए इसमें हम क्या गुना किए कि ये 10 आ जाए। गुना कीजिए 10 बनाना है ना तो 10 लिखिए और ये हटा देते हैं नीचे देकर। तो ये आपका क्या हो गया गुना करना पड़ा। हमें क्या चाहिए स्तंभ की ऊंचाई चाहिए तो किससे गुना कर देंगे तो 10/√3 - 1 से किसको गुना कर देंगे इस √3 को। तो √3 को आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है या फिर इसको प्रमेयीकरण करेंगे रैशनलाइज करेंगे। यही आंसर है क्या तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा आंसर नहीं देगा। आंसर क्यों नहीं देगा क्योंकि नीचे रूट है। तो क्या करना होगा √3 + 1 √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे कितना आ जाएगा 2 फिर 2 से 5 को कैंसिल करेंगे और इधर क्या फाइनली आएगा आपका 5 3 + √3 डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद आप लोग इसको करके ले आएंगे यहाँ तक। समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन सारा बन जाएगा क्या। और 2-3 क्वेश्चन है कर लेंगे आप लोग। चलिए हो जाएगा ना। हाँ ठीक है हो जाएगा कौन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 देखिए सबसे आसान वही है। ठीक 12 देखते हैं। ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर देखो। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है ठीक है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है ठीक है। अच्छा एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है ठीक है। एसीबी एंगल एसीबी = 45 है। एंगल एसीबी = 45 डिग्री है ठीक है। तो और बीसी बराबर 5 मीटर है। बीसी बराबर 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी 5 √2 हाँ 5 √2 वेरी गुड। कैसे किया पता हमें पता है
कि 45 पर इधर भी 1 इधर भी 1 किससे गुना किए? और आपको पता है 45 तो 1 1 तो इधर √2 तो किससे गुना किए? 5 से। तो इधर भी किससे गुना करेंगे? 5 से। कौन पूछा था क्वेश्चन? कौन पूछा? वाह, इसको पढ़ा नहीं होगा एक क्वेश्चन पूरा। अच्छा, इस तरीके से और क्वेश्चन सब तो इजी ही है। सर जो नहीं हुआ है सर कल। एक दो क्वेश्चन छूट रहा है उसमें भी नहीं बने होगा तो बन जाएगा ना क्वेश्चन सारा। हम देखेंगे फेयर टाइप का। चलो ठीक है, आज क्लास कर लूँगी यही ड्रॉप। तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज किसी अगले चैप्टर में